आइए जानते हैं आने वाला नया साल कुंभ राशि वालों के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे जीवन के विभिन्न पहलुओं में, सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे और ये बताते हैं जो यह नया साल आने वाला है वो आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां सामने आ सकती है पहले हिस्से में साल के, परंतु दूसरे हिस्से में आपको कुछ सुधार और राहत देखने को मिलेगी। विशेष रूप से शनि, राहु और बृहस्पति जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ला सकता है। तो चलिए जनवरी से लेकर पहले आपके मई तक का हम हाल बताते हैं स्वास्थ्य का क्या रहेगा। तो जनवरी से मार्च तक शनि आपके लग्न में रहेंगे और प्रथम भाव में गोचर करने की वजह से स्वास्थ्य के लिए थोड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। इस दौरान आपको थकान, सुस्ती, अनिद्रा और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है और शनि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है, जिससे मौसमी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम या त्वचा संबंधी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि चूंकि शनि अपनी ही राशि में स्थित है, इसलिए किसी बड़ी या गंभीर स्वास्थ्य समस्या की संभावना आपके लिए कम रहेगी। और मार्च के बाद शनि दूसरे भाव में गोचर करेंगे और इस समय दांत, गले और मुख से संबंधित समस्या का आपका सामना करना आपको पड़ सकता है और आपको आपके खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अनियमित आहार, पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है। तो इस दौरान अनहेल्दी फूड और जंक फूड से आपको बच के रहना होगा। और मई से जुलाई के बीच का आपको स्वास्थ्य बताते हैं। मई के मध्य से राहु आपके लग्न में गोचर करेंगे और राहु आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मानसिक अशांति, तनाव और ध्यान केंद्रित करने में आपको कठिनाई रह सकती है। पेट, गैस और अपच जैसी समस्याएं इस दौरान आपको अधिक हो सकती है। चलिए अब मई के बाद का हाल बताएंगे स्वास्थ्य का। तो मई के बाद से बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे और यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए काफी अनुकूल रहेगी। बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करते हुए प्रथम भाव और नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और पुरानी बीमारियों में सुधार होगा और अधिक ऊर्जावान आप महसूस कर पाएंगे। और अब आपको हम बताएंगे कि ये स्वास्थ्य में जो दिक्कत आएंगी वो आप बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको क्या करना है, संतुलित आहार करना है और प्रतिदिन योग, ध्यान और हल्का व्यायाम करना है और आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को ये बेहतर बनाएगा। और प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और शरीर को डिटॉक्स करने में जो कि मदद करेगा। और नियमित स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं, किसी भी समस्या को नज़रअंदाज ना करें। पाचन संबंधी जो समस्या है उनको आयुर्वेदिक उपचार आपके लिए सहायक हो सकता है। अब चलिए नवंबर से दिसंबर का आपका बताएंगे। साल के अंत तक आपका स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से बेहतर और स्थिर रहेगा। बृहस्पति की कृपा से इस समय आप मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित महसूस करेंगे और यदि आप पूरे साल स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहते हैं तो किसी गंभीर समस्या का सामना आपको नहीं करना है। चलिए अब जो शिक्षा ग्रहण करने लग रहे हैं उनके लिए बताएंगे ये साल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाए 2025, तो वो एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम देगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दशम और द्वादश भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जन्म स्थल से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले अथवा विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शोध के अनुसार विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के बाद हर तरह के जो विद्यार्थी है वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। चाहे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी है या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी है, सबको अच्छे परिणाम मिलेंगे। विशेषकर कला और साहित्य से जुड़े हुए विद्यार्थियों को उत्कृष्ट परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात यदि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य रहा तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं यह यदि स्वास्थ्य बीच बीच में कमजोर रहता है तो आप एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आपके व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। जो लोग व्यवसाय करते हैं, राशि वालों, व्यापार व्यवसाय दृष्टिकोण से यह साल सामान्य तौर पर एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। अच्छे खाते, मेहनती और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति काफी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक दशम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण नए व्यापार या व्यवसाय में कुछ हद तक आपको धीमा चल सकता है, लेकिन एक समय के बाद में व्यापार व्यवसाय
थोड़ी गति पकड़ेगा, भले ही लाभ मिलने में कुछ महीने के मध्य भाग तक आपकी दशा बनी रहे, जो आपके व्यापार व्यवसाय को अच्छे परिणाम देगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद आपकी योजनाएं और ज़्यादा फलीभूत नहीं होगी और आपका प्रदर्शन पर जो होगा वो अच्छा होता जाएगा। और बुध का गोचर इस समय सामान्य तौर पर आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। वही दशम भाव के स्वामी मंगल का गोचर आपके लिए एवरेज रह सकता है। इस तरह से हम पाते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में इस वर्ष आप एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त। अब चलिए नौकरी पेशा लोगों की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से 2025 एवरेज से बेहतर परिणाम आपको देगा। इस वर्ष छठे भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, अतः नौकरी यथावत चलती रहेगी और आपको मेहनत के परिणाम स्वरूप ही अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। हालांकि दूसरे भाव पर साल की शुरुआत से लेकर मई तक जो है राहु का प्रभाव रहेगा, वही मार्च से लेकर आगे के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि पर 2025 के अनुसार स्थितियां इस बात का संकेत दे रही है कि सब कुछ स्मूथ बना रहे। इस बात में थोड़ा संशय, लेकिन फिर भी कोई बड़ा व्यवधान नहीं करना चाहिए। इस वर्ष आपको आपकी बातचीत के तौर तरीकों में थोड़ा और मेहनत और संशोधन करने की आवश्यकता रहेगी, जिससे सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहे, नौकरी प्राप्त करने में आपको मजा आए। वरिष्ठों और बॉस के साथ बात करते समय उच्च शब्दों का इस्तेमाल करें तो अच्छी चलती रहेगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस मामले में इस मामले में भी साल सामान्य तौर पर मददगार रहेगा। मतलब जो साल है इस मामले में आपके लिए मददगार रहेगा। हालांकि जिम्मेदारी को निभाना चाहिए बात है, लेकिन दूसरों की वाहवाही के लिए अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना बहुत ही अच्छा काम नहीं कहा जाता है। अर्थात काम करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें तथा अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार क्षमता को भी ध्यान में रखना जरूरी रहेगा और अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी को उठाएं, ये वही उचित होता है। चलिए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक जीवन में यह साल जो है औसत परिणाम दे सकता है। यदि हम कमाई के दृष्टिकोण से बात करें तो साल का दूसरा हिस्सा कमाई के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत में लेकर मई महीने के मध्य भाग तक आपके लाभ भाव का स्वामी भाव में नहीं रहेगा, अतः कमाई के मामले में आपको औसत परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद का जो स्वामी है पंचम भाव में जाकर लाभ और भाव को देखेगा और आपके अच्छा खासा लाभ करवाएगा। यानी कि आमदनी के दृष्टिकोण से साल फायदा हिस्सा एवरेज से भी कहीं ज़्यादा आपको दे सकता है। और आमदनी के दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा दूसरे हिस्से से बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि बचत के हिस्से की बात करें तो एवरेज, तो वही साल का दूसरा हिस्सा की बात करें तो वो अच्छा रहेगा। मतलब पहला हिस्सा तो एवरेज रहने वाला है, दूसरा हिस्सा जो है वो अनुकूल रहने वाला है। शुरुआत से लेकर मई तक के महीने तक धन लाभ पर राहु का प्रभाव रहेगा, वही मार्च से महीने से लेकर आगे के समय में धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियाँ धन के अच्छे जो स्रोत बनेंगे, अच्छे स्रोत के मामले के लिए अच्छे कहे जाएंगे। और हम यह कह सकते हैं कि इस वर्ष बचत करना थोड़ा तो कठिन रहेगा, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये साल कमाई के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर जो अच्छा है, वहीं बचत के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रह सकता है। इसलिए आर्थिक मामलों में इस साल एवरेज ही परिणाम। अब चलिए आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। कुंभ राशि वालों, प्रेम प्रसंग के मामले में साल आपको एवरेज या एवरेज से अधिक परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर साल के अधिकांश समय में आपके पक्ष में रहेगा। वही प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी साल के अधिक समय तक रहेगा। इस वर्ष किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव आपको पता है कि लंबे समय तक नहीं रहने वाला है और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि महीने के बाद समझौता दे सकता है। महीने से साल 2025 प्रेम संबंध के सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। और बृहस्पति की कृपा से मई महीने के मध्य भाग के बाद काफ़ी अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि यह साल प्रेम संबंध के लिए एवरेज या एवरेज से बेहतर रहने वाला है।
अब चलिए विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। कुंभ राशि वालों, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, उनके लिए यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। यद्यपि तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा, लेकिन साल के पहले हिस्से को भी हम प्रतिकूल या खराब नहीं कह सकते हैं। कोशिश करने वालों पर सगाई या विवाह संबंधी पहले बातें हिस्सों में आगे बढ़ सकती है, लेकिन मई महीने के बाद मध्य भाग के बाद में परिणाम काफ़ी सार्थक और अनुकूल रहने की संभावना है। आपको सलाह देंगे कि मई के दूसरे भाग के अंदर, साल के दूसरे भाग के अंदर ही कुछ विवाह के बारे में सोचें। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने के तक शनि का सप्तम भाव में प्रथम भाव को वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी दे सकता है। अप्रैल से लेकर मई महीने तक सामान्य तौर पर अनुकूलता बने रहने की संभावना है, लेकिन बाद में सप्तम भाव पर राहु केतु के प्रभाव के कारण कुछ न कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती है। राशिफल 2025 के अनुसार ये जो साल है विवाह से संबंधित मामलों के लिए सामान्य तौर पर अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में अनुकूलता बनाए रखने की आपको सार्थक करने की आवश्यकता रहेगी। चलिए गृहस्थ व पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो कुंभ राशि वालों, पारिवारिक जीवन में इस मामले में आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। साल से लेकर लगभग मई महीने तक दूसरे भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते परिजनों के बीच असमंजस्य देखने को मिल सकता है। परिजन एक दूसरे पर संदेह कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा भला कह सकते हैं। इसी कारणों से परिवार संबंध जो है, परिवार के बीच में संबंध जो है वो और कम होंगे। हालांकि मई महीने के बाद ये जो है वो राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव में समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब यानी कि मार्च के बाद से दूसरे भाव पर शनिदेव का गोचर हो चुका होगा था। बाकी के समय में शनिदेव के द्वारा कुछ परेशानियां दी जा सकती है, यानी पूरे पारिवारिक संबंध में सावधानी बरतनी पड़ेगी। और शनिदेव के जो कुछ परेशानियां हैं वो दी जा सकती है, यानी कि इस पूरे वर्ष की पारिवारिक सावधानियां आपको उठानी पड़ेगी। और वही ग्रस्त मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले बीच बीच में कुछ परिणाम कमज़ोर भी मिल सकते हैं। और 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक भाग में बृहस्पति का जो गोचर है वो चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि आपका गृह जीवन संतुलित बना रहेगा। लेकिन इस बीच मार्च से लेकर पूरे वर्ष और उसके बाद भी बनी रहेगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति भी चतुर्थ भाव से अपना प्रभाव समेट लेंगे, तब शनि का प्रभाव अधिक प्रभावी होगा। और उस अवधि में गृहस्थ जीवन पारिवारिक मामलों के लिए साल कमजोर है, लेकिन गृहस्थ मामलों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी दोनों मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। अब चलिए आपके कुछ उपाय हम बता देते हैं। इन उपायों को करके आप अपने 2025 को सकारात्मक बना सकते हैं। सबसे पहले नियमित रूप से 43 दिन तक घर से ही नंगे पांव मंदिर जाएं और गले में चांदी धारण करें और शरीर पर हमेशा कोई ना कोई कपड़ा पहन कर रखें। तो आपको बता दें, आप में से कोई अपनी जन्म कुंडली या किसी की जन्म कुंडली बनाना चाहता है तो हमारे चैनल की ID locksevadarm@gmail.com के संपर्क कर सकते हैं और मात्र 101 रुपये में हम आपकी कुंडली बना कर देंगे। और ऐसे अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना